नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण संपन्न होने में महज 7 दिनों का वक्त रह गया है। पिछले विधानसभा में अपनी जमीन खो चुकी बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी रैलियों का शुभारंभ करते हुए आगरा से शुरुआत की है। दलितों की राजधानी आगरा के कोठी मीना बाजार में बुधवार को आई बसपा सुप्रीमो व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बसपा पूरे प्रदेश में एक बार फिर से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वर्ष 2007 की तरह फिर से बसपा की एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा की चल रहे संकीर्ण और जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी और तानाशाही सरकार से मुक्ति मिल सके, इस चुनाव में कांग्रेस और सपा सहित अन्य विरोधी पार्टियों को वोट नहीं देना है, बल्कि बसपा को वोट करना है। आप लोगों को मालूम हो कि देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं। इनकी गलत नीतियों के चलते सरकार से बाहर हो गई हैं। केंद्र में रही कांग्रेस शुरू से ही जातिवादी रही है। दलितों और पिछड़ों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। कांग्रेस सरकार में कभी भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, जिसकी वह हर प्रकार से इसके पात्र थे। दलितों के मूवमेंट को आगे लेकर आने वाले काशीराम के देहांत के बाद एक दिन का राष्ट्रीय शोक करने की जहमत नहीं उठाई। भाजपा सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बसपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि खासकर यहां भाजपा और सपा की बनी सरकारों में यूपी की जनता हर मामले और हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों का ही राज रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में होने वाली गुंडई और अराजकता के माहौल को कोई भूला नहीं है। यहाँ लूट खसोट करने वालों का राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि होते रहे हैं। और लोगों को धर्म की आड़ में उनके जो भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं की आड़ में तो लोगों का वोट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी तौर पर वहाँ पर कोई विकास का काम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। यही सपना सरकार का हाल था। और बीजेपी को कुछ नहीं करना है, ज्यादातर वो मीडिया में घूमते रहते हैं। विकास के कार्य आप लोगों ने देखे हैं, कहीं आपको विकास नजर आया? आप लोगों का अपना पूरे 5 साल के अंदर कोई आपका विकास नहीं हुआ। आप लोगों के साथ जुर्म जाती हुई है। विकास मतलब लिखा हुआ है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धरना सेठ हैं, जो RSS के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का विकास हो, सर्व समाज का विकास हो, तो आप प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य थे, ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र और विशेष समुदाय के लोगों तक सीमित रखा। इतना ही नहीं, दलितों के साथ हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है। बसपा सरकार ने सभी वर्ग के महापुरुषों के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, जिसे समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। बसपा सरकार में जिन अगड़े पिछड़ों के महापुरुषों के नाम पर कई जिलों को बनाया, लेकिन सपा ने पावर में आते ही उन जिलों से महापुरुषों के नाम ही हटा दिए। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को अन्य प्रदेशों के लिए पलायन करना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार में किसानों को बड़ी संख्या में परेशानी उठानी पड़ी है। वहीं पूर्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि की गई। यदि चुनाव ना आते तो शायद और भी महंगाई बढ़ गई होती। अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद फिर से उसी ढर्रे पर आने में देर नहीं लगेगी। बसपा में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पूर्व की भांति लोगों को उनका सम्मान वापस दिलाया जाएगा। किसान, बेरोजगार मजदूरों को लेकर और नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। बसपा की नई सरकार में सभी महापुरुषों के नाम चलाई गई योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा।
समाज के सभी वर्गों के हितों में जो फैसले लिए गए थे, जो सपा और भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिए हैं, उन्हें शुरू किया जाएगा। पूरे प्रदेश में जंगल राज समाप्त कर कानून का राज कायम किया जाएगा। जिन लोगों को जातिवादी आंदोलन और मूवमेंट को लेकर मुकदमों में फंसाया गया है, उन पर लगाए गए मुकदमों को वापस लिया जाएगा। बसपा की नई सरकार एक नए आयोग का गठन करेगी। वरिष्ठ पदाधिकारी चलाते थे हुक्म, मायावती ने माना। बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाईचारा कमेटियों बनाने के लिए निचले स्तर पर हुक्म चलाया करते थे। इसकी खबर मुझे हुई तो उन सभी फर्जी कमेटियों को भंग करना पड़ा। कोरोना काल के बाद दिल्ली से लौटकर स्वयं ही सभी पदाधिकारियों को रणनीति के बारे में अवगत कराया। पदाधिकारियों ने रणनीति को सराहा भी, अपने समर्थकों पर जताया भरोसा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा समर्थकों पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि लोग विषम परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े हैं। विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही गलत बातों पर कभी भरोसा नहीं किया। अनुशासित होकर कर्ताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत की है। तो ये थी कुछ खास खबरें और इसी तरह की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आल 24 एक्सप्रेस।